जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा से जब परमात्मा अहेतु की कृपा करते हैं जीव पर, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कबहू की करी करू नर दे देते से विनु हेतु सने। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का तन बहुत ही दुर्लभ है। अब इस पर थोड़ा विचार कीजिए। परमात्मा एक है, धरती एक है, हवा एक ही है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों प्रकार का विचार सिद्धांत बताया गया है, जिसमें दुर्लभ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुसंधानकर्ता ऋषियों ने बताया। ऋषि शब्द का मतलब हुआ रिसर्चर, जिन्होंने अपने जीवन में खपाया और उसको ढूंढा, खोजा, पाया और गाया। क्या खोजा, क्या पाया, क्या गाया? तो 5 तत्वों से यह मनुष्य का शरीर बना है। और अब इसके अंदर के तत्वों में जाइए। 5 तत्व से तो निर्मित है, लेकिन इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो मनुष्य के अंदर यह ज्ञान है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि। यह विवेक है। लेकिन जब तक संतों की वाणी नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे, अमल नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं आएगी। तो शरीर को स्वास्थ्य की दृष्टि से धर्म और स्वास्थ्य दोनों चीजों का कनेक्शन कर दिया गया है। मनुष्य रोज सुबह नाश्ता चाय ले रहा है, फिर दोपहर में भोजन ले रहा है, फिर शाम को नाश्ता भोजन ले रहा है। तो इसको रेस्ट देना भी जरूरी है। सभी विभागों में छुट्टियों का प्राविधान है, और नहीं तो कर्मचारी चेंज होते रहते हैं। ड्यूटी एक निर्धारित समय के अनुसार ही लिया जाता है और किया जाता है पूरे विश्व में। तो अंदर की ये रचनाएं जो हैं शरीर की, मनुष्य शरीर की, इसको भी हफ्ता में 1 दिन रेस्ट देना जरूरी है। लेकिन ऐसा न कर सके तो कम से कम 15 दिन में, चाहे धर्म के नाम से इसको रख लीजिए, सीधे सीधे स्वास्थ्य के नाम से कहा जाए तो शायद बहुत लोग नहीं भी रख पाएंगे। इसलिए, और बहुत लोग धर्म के नाम पर भी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए पूरे मानव समाज के लिए, क्योंकि भगवान सबके हैं, भगवान नारायण सबके मालिक हैं, तुम मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य को कोई माने या न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है सूर्य नारायण भगवान। वो उनके पास, उनकी व्यवस्था में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन कुछ भी नहीं है। समग्र मानवता के लिए एक समान अपना प्रकाश देते हैं, और उनके प्रकाश से ही सारे पौधों में फूल और फल लगते हैं, जिससे यह मानव सृष्टि चल रही है। तो एकादशी का व्रत
इसको धर्म के हिसाब से जोड़ दिया गया, और इसको दोनों तरफ से देखें तो धर्म की लिहाजा से 12 महीने के लिए भगवान नारायण के 12 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो बरूथनी एकादशी इस माह की एकादशी का नाम है, जो वैशाख कृष्ण पक्ष को 3 मई को रात्रि में 11:24 से शुरू होगी और 4 मई शनिवार को रात्रि 8:38 तक रहेगी। इसके पारणा 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक अच्छा रहेगा। वैसे आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि द्वादशी में पारणा किया जाता है। तो दोनों हिसाब से भगवान का पूजन करना, सूर्य भगवान को जल देना, भगवान नारायण के प्रतिमा को रखकर या शालिग्राम भगवान के, लेकिन किसी भी एकादशी में, किसी भी व्रत में शालिग्राम भगवान की शिला का पूजन और तुलसी का बहुत महत्व है, सनातन धर्म में बताया गया है। क्योंकि यह अंदर में गंगा जल या शालिग्राम भगवान को धो करके चरणों तक लेते हैं तो मन स्थिति शरीर के अंदर में पवित्रता होता है, यह धार्मिक भाव। और एक दिन फास्टिंग कर दिए तो मशीन को रेस्ट मिल गया, यह स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। चलो सखी वृंदावन धाम, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काम। रास्ता एक ही है, चाहे जिस भावना से आप रहिए। धार्मिक भावना है तो इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। 12 महीना का 24 एकादशी, महीने में 2 एकादशी व्रत होता है। और जिस साल मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है पुरुषोत्तम मास में। तो 24 और तीसरे साल 26 एकादशी हो जाता है। इस वर्ष अब इस महीने की एकादशी का व्रत करें, भगवान का पूजन करें और फल फूल। और एकादशी के दिन कोई दरवाजे पर आ जाए, भिक्षुक भिखारी चाहे जो भी हो, साधु, तो उसको चावल दान नहीं देना चाहिए। भोजन करा रहे हैं तो चावल उस दिन उसको नहीं खिलाना चाहिए। अपने बनाए हैं, बच्चे हैं, खा रहे हैं, वो अलग चीज हो गया। उसको रोटी खिला सकते हैं, पूड़ी खिला सकते हैं, या आटा गेहूं चीनी शक्कर घी फल ये दान दे सकते हैं। इसका बहुत फल है, महत्व बताया गया। और पारणे के दिन चावल स्वयं भी खाना चाहिए, रोटी चावल, और कोई आ जाए उसको भी खिलाइए। ये सनातन धर्म का नियम है। इससे लोक और परलोक दोनों बनता है, दोनों का निर्माण होता है। इसलिए जहां तक संभव हो 24 एकादशी करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा ऋषियों ने बताया है। और अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ये दोनों प्रकार का कर्म जो है वो बंधन है। इससे छूटने के लिए साधना बताया गया है। और न छूट सके, मान लीजिए कोई कैदी ही है तो जब तक जिंदा है, प्राण है इस शरीर में, तब तक उसको भोजन चाहिए, सोने के लिए, ठंडी का सीजन है तो ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए गर्म वस्त्र चाहिए,
बेशक कैदी है फिर भी वहां भी दिया जाता है। इसी तरह से जीवात्मा जब आकर के इस मृत्यु लोक में इस शरीर में फंसी हुई है तो इससे निकलने का रास्ता अलग है, लेकिन जब तक निकल नहीं पा रहे हैं या इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिस स्थिति में है, तो कम से कम स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। इसके लिए एकादशी का व्रत बनाया गया है और इसका बहुत महत्व बताया गया है। जब श्राद्ध कर्म होता है तब भी आचार्य जी लोग कहते हैं कि भाई जो ये तो किए अपने धर्म कर्म किए गए इस दुनिया से, अब तुम लोग इनके कार्यक्रम को संपन्न कर लिए और इनके निमित्त संकल्प करके कुछ एकादशी का व्रत कर दीजिए। इन पुण्य के प्रभाव से वो चाहे जहां भी जाएंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे या फिर मृत्युलोक में आएंगे, उनको अच्छा शरीर मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ये विधान बन गया है जब से शुभ और अशुभ कर्मों का, तो इसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो शरीर से कुछ जान में कुछ अनजान में अच्छा बुरा कर्म तो होते रहता है, कुछ हो जाता है, कुछ जानबूझकर करता है अपनी परिस्थिति बस। लेकिन साथ साथ धर्म कार्य भी होते रहता है, इससे आगे का भविष्य बनता है, वर्तमान भी ठीक होता है और पीछे का भी ठीक हो जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करें और अगले दिन समय से स्नान करके कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मण के निमित्त भगवान का नाम स्मरण करके दे देना चाहिए। और ये वैशाख मास तो गर्मी का दिन है, बहुत लोग रुआफजा देते हैं, चीनी देते हैं, लस्सी दान करते हैं। आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जैसा समझें करें और व्रत को करें। फिर अगले एकादशी के लिए अगले टॉपिक में मैं बोलूंगा क्या क्या लाभ है, किसे करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय।